हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जैम ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th का वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। और ये मेरा पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो बना दिया है। ओके, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसमें से क्या है, पहला क्वेश्चन 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकाले, ये हमारा क्वेश्चन है। हालांकि इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन मैं बना चुका हूँ, लेकिन वो मेरा था वो दूसरे रूल से हम लोग बनाए थे, जो कि हम दो परिमेय संख्याओं के बीच हम परिमेय संख्या निकालते थे तो हम फॉर्मूला लगाते थे हाफ इंटू ए प्लस बी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाकर के वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं उसका वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। ओके, ये बात आप पहले से भी जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, मेरा जो आज का जो दूसरा विधि है वो इजी, बहुत ही आसान विधि है। आप बहुत ही कम समय में आप परिमेय संख्या निकाल पाओगे किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच। तो चलिए, तो सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा हल में मेरा सबसे पहला काम क्या होगा भाई। सबसे पहला काम हमें ये होगा, ये यहाँ देखना होगा कि कितनी परिमेय संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्वेश्चन में यहाँ बोल रहा है 6, हो सकता है क्वेश्चन में आपको बोले 4, 5, 3, 2 एंड सो वन। इस प्रकार आपको कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे 6 बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इससे एक ज़्यादा अंक यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे 6 से ज़्यादा क्या है, 7। तो हम क्या करेंगे, 7 को लेकर 3 और 4 के 3 और 4 के अंश और हर में गुना करने पर। ओके, अच्छा, ये स्टेप लिखने से पहले मैंने आपको क्या ध्यान रखने के लिए कहा, वो ये कि अगर 6 बोले तो आपको 7 यहाँ पे लिखना है। यानी कि 7 को लेकर, अगर यहाँ पे बोलता 5 परिमेय संख्या लीजिए, 5 परिमेय संख्या निकाले, तो हम क्या करते भाई, हम यहाँ पे 5 से एक अधिक लेते, यानी कि 6 लेते। और हम क्या करते, 6 को लेकर 3 और 4 के बीच के अंश और हर में गुना कर देते। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 3 बना लेते हैं। हम लिए यहाँ पे 3, तो ये रहा मेरा 3। अब 3 बराबर सबसे पहले इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख लेते हैं, P/Q। 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1, ये परिमेय संख्या के रूप में हो चुका है। चलिए, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। चलिए, ये परिमेय संख्या के रूप में हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, 7 को इस भिन्न के अंश में भी गुना करूँगा और हर में भी गुना करूँगा। तो ये हो चुका है 7, ये हो चुका है 7। तो अब इसे गुना करिए, 7 या 21, 21/7 गुना 1 7, तो 21/7 हो चुका है। अब हम लिखेंगे एवं। अब दूसरा संख्या क्या है मेरे पास, दूसरा संख्या है 4। तो 4 को हम क्या 4/1 लिख सकते हैं। ये परिमेय संख्या के रूप में लिखा चुका है, P/Q के रूप में। ओके, अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इसके अंश में भी 7 से गुना करूँगा और इसके हर में भी 7 से गुना करूँगा। तो ये हो जाएगा मेरा 28, 7 चौके 28, 28/7 गुना 1 7 ही होता है। ओके, तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसीलिए 21/7 छोटा होगा। देखिए, 21 और 28 के बीच, देखिए 21 और 28 के बीच हम क्या करेंगे, अच्छा परिमेय संख्या लिखेंगे। 21 के बाद क्या होता है 22, तो 22/7। उसके बाद क्या होता है 23, 23/7। और ये ग्रेटर देन आपको दिखा देना है, यानी क्या है, ये 22/7 जो है वो 21/7 से बड़ा है और 23/7 से छोटा है। उसके बाद क्या हो जाएगा 24/7, उसके बाद 25/7। ओके, उसी प्रकार 26/7, उसी प्रकार 27/7 और लास्ट है मेरे पास 28/7। ये हो चुका है। चलिए, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे लिखेंगे अतः 3 यानी 21/7, 3 अर्थात
21/7, ओके, और 4 अर्थात हम क्या बोलेंगे, देखिए 4 को हम क्या लिखे हैं 28/7, तो अर्थात 28/7 के बीच परिमेय संख्याएं हैं। तो कौन कौन सा है वो हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे। तो वो क्या है भाई, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो आप इसे काउंट करें, ये 6 परिमेय संख्या निकल चुका है, 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार आपको निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फ्रेंड्स, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकाले। ओके, तो ये देखिए भिन्न में था और ये इससे पहले वाला क्वेश्चन भिन्न में नहीं था, तो उसके नीचे मैंने 1 माना तो ये परिमेय संख्या के रूप में हो गया था। तो ये तो ऑलरेडी पहले से ही परिमेय संख्या के रूप में लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए कितने परिमेय संख्या निकालना है, 5। तो मैं क्या करूँगा, 5 से 1 ज़्यादा लूँगा और जो मेरा दिया हुआ है 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालने के लिए उसके अंश में भी और उसके हर में भी उसे गुना कर देना है, जो मैंने यहाँ पे लूँगा। ओके, तो 5 है तो मैं यहाँ पे 6 लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, 6 को लेकर 3/5 और 4/5 के अंश और हर में गुना करने पर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इतना लिखने के बाद मैं करूँगा, यहाँ पे लूँगा 3/5 बराबर 3/5 और इसके अंश में भी 6 से गुना और इसके हर में भी 6 से गुना। तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 6 × 18, ओके, 6 × 18 और 6 × 5 = 30, ओके, ये हो जाएगा। अच्छा, अब मैं दूसरा भिन्न लूँगा, 4/5। यहाँ पर आप लिखना चाहते हैं एवं, लिख दीजिए एवं 4/5 बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/5 को भी इसके अंश में भी 6 से गुना और हर में भी 6 से गुना। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6 × 4 = 24 और 6 × 5 = 30। ये हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से मैं लगातार 18 से लेकर 24 तक यहाँ पे लिख दूंगा ग्रेटर देन चिन्ह देकर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसीलिए 18/30 लेस देन 19/30, ओके। अब 19/30 लेस देन 20/30, लेस देन यानी 19/30 जो है 20/30 से छोटा होगा। उसी प्रकार 20/30 जो है ये 21/30 से छोटा होगा। उसी प्रकार 21/30 22/30 से छोटा होगा। उसी प्रकार 22/30 जो है ये 23/30 से छोटा होगा। उसी प्रकार 23/30 जो है ये 24/30 से छोटा होगा। ओके, इसका मतलब ये होता है ग्रेटर देन, लेस देन, ये आप समझे। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये 18/30 19/30 से छोटा है, तो यानी ये क्या है, इसकी तरफ तीर मारेगा। ओके, इस प्रकार आप समझे। चलिए इसके बाद हम कह सकते हैं अतः 3/5 अर्थात ये क्या है भाई, 3/5 अभी हम जब निकाले थे तो ये कितना हो गया था, 3/5 18/30 हो गया था, अर्थात 18/30 एवं 4/5 अर्थात 4/5 कितना हो गया था हमारा, देखिए 4/5 हो गया था 24/30, तो 24/30 के बीच परिमेय संख्याएं हैं, के बीच परिमेय संख्याएं हैं,
परिमेय संख्याएं हैं। ओके, तो वो क्या क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, 18 को छोड़कर क्या हो जाएगा, 19/30, 19/30, कॉमा 20/30, कॉमा 21/30, कॉमा 22/30, कॉमा 23/30, कॉमा बस इतना ही रहने दीजिए। ओके, तो ये देखिए 5 हो चुका है, 1 2 3 4 5। ओके, तो ये मेरा 5 परिमेय संख्या निकल चुका है 3/5 और 4/5 के बीच। चलिए अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन हमें किस प्रकार देखने को मिलेगा, जैसे में आपको रहेगा निम्नलिखित पूर्णांकों को बढ़ते क्रम यानी कि आरोही क्रम में लिखे या फिर सजाएं, इस प्रकार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है भाई, सभी के सभी पूर्णांक है क्योंकि ये भिन्न में नहीं है। ओके, तो धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक दिया हुआ है, तो अब हम इसे आरोही क्रम में सजाएंगे यानी कि बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, आंसर में यहाँ पर लिखेंगे आरोही क्रम में सजाने पर या बढ़ते क्रम में सजाने पर। ओके, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम आरोही क्रम में सजाने पर। आप चाहे तो यहाँ पे बढ़ते क्रम में सजाने पर भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, आरोही क्रम में सजाने पर। ओके, आरोही क्रम में सजाने पर। अच्छा, आरोही क्रम मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। आरोही क्रम मतलब बढ़ना, बढ़ना। ओके, तो कोई भी चीज़ बढ़ता है तो छोटा से बड़ा बढ़ता है, ऐसा तो नहीं है कि बड़ा से वो छोटा होगा, तो वो तो हो गया घटना। तो यहाँ पे बढ़ना का मतलब क्या, छोटा से बड़ा। ओके, पहला चीज़ आप समझ गए। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है 0, तो आप सोचो कि यहाँ 0 सबसे छोटा है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल गलत हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए माइनस जो होता है, तो इतना बात जानिए माइनस जो होता है वो कहीं ना कहीं कर्जा में होता है, यानी किसी आदमी के पास -3 रुपया है, यानी -3 रुपया उसके पास कर्ज है। ओके, और इसके पास किसी व्यक्ति के पास शून्य है, यानी ना इसके पास पैसा है ना ही कर्जा में है। इसका मतलब ये होता है, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार आप चलिए तो आपका गलत नहीं होगा। अच्छा, ये -2 है, यानी ये -2 में कर्जा में, -2 रुपया कर्जा इसके पास है। ओके, अच्छा यहाँ पे देखिए +2 है, यानी इसके पास 2 रुपया है। ये 5 है, इसका मतलब इसके पास 5 रुपया है, यानी ये सबसे बड़ा है, बाकी सब तो इससे छोटा ही है। ओके, तो यहाँ आप देखिए सबसे छोटा कौन होगा, यहाँ पे पहले ये आप समझिए, सबसे छोटा होगा -3, क्योंकि इसके पास -3 रुपया कर्जा है, ये शून्य है, इसके मतलब ये शून्य जो है इसके पास ना तो कर्जा है और ना ही 1 रुपया है, यानी ये इससे बेहतर है, सबसे बेहतर है। ओके, सबसे बेहतर तो नहीं कह सकते, लेकिन -2 और -3 से ये बेहतर है 0। ओके, तो यहाँ पे लिखूंगा सबसे छोटा क्या है, -3, तो यहाँ पे लिखूंगा -3। ओके, अच्छा ये छोटा है ना भाई, तो इसे गोली मारेगा इस तरह, << -2। ओके, फिर इसको गोली कौन मारेगा, शून्य, इसके पास 1 रुपया भी कर्जा नहीं है। उसके बाद आपका आएगा कौन सा है, 2। ओके, तो ये हो गया आपका 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 5, इस प्रकार आप सजाओगे। ओके, नहीं तो अगर आप इस ग्रेटर देन नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट आप यहाँ लिख सकते हैं -3, -2, 0, 2, 3, 5, लेकिन आप ग्रेटर देन दिखा देते हो तो ये अच्छा लगता है देखने में। ओके, तो आप या में ये लिख ले। ओके, तो अब क्या करोगे, आप कोशिश करना कि इस तरह आप लिखने की कोशिश करें जो फर्स्ट मैंने लिखा है। ओके, तो ये आप ना लिखे तो बेहतर रहेगा। ओके, तो क्वेश्चन में आप इस प्रकार लिखेंगे तो आपका नंबर फुल मार्क आएगा। चलिए, ये हो चुका है। अच्छा, अब मुझे लेना चाहिए था निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में सजाएं, तो ये क्वेश्चन ना लेकर मैं क्या किया हूँ, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन ले लिया हूँ। हो सकता है वो क्वेश्चन मैं आपको आगे वीडियो में, इसी वीडियो में आपको लास्ट में बता दूंगा। ओके, तो चलिए हम देखते हैं परिमेय संख्याओं को हम बढ़ते क्रम में किस प्रकार लिखेंगे, जो कि भिन्न में होता है, ये अच्छी तरह समझिएगा। चलिए, मेरे पास क्वेश्चन है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को, ये देखिए P/Q के रूप में सारा का सारा लिखा हुआ है भिन्न के रूप में, तो ये क्या हुआ, सभी सभी परिमेय संख्या हुआ, इसी को समझना होता है। ओके, तो अच्छी तरह से समझिएगा। तो निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखे, यानी कि आरोही क्रम में आप इसे सजाए लिखे। ओके, तो हम इसे आरोही क्रम में सजाएंगे, तो किस प्रकार सजाएंगे, आइए थोड़ा सा हम इसे अच्छी तरह समझते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा दिया हुआ 2/3
कॉमा हाफ 0 कॉमा 5/6, यही मेरे पास क्वेश्चन है। तो आइए सबसे पहले हम इसे किस तरह हम बनाएंगे रफ में, थोड़ा सा हम समझते हैं। ये काम आपको रफ में ही करना है, आपको एग्जाम में किस में करना है, रफ में ही करना है। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करें, आप जो कॉमा दिया हुआ है इससे आप जोड़ समझें, यानी आप इसे अगर जो जोड़ समझेंगे ये 2/3, अच्छा जोड़ समझेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये आपका भिन्न का जोड़ हो जाएगा। ओके, तो ये आपका माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आपका भिन्न का जोड़ हो जाता है ये। ओके, ये 0 को लेने या ना लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हम ले लेते हैं। ये आप एक तरह का भिन्न का जोड़ समझिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। तो 3, 2 और 6 का एलसीएम क्या होगा भाई, तो वो होगा आपका 6। ओके, तो एलसीएम हो गया मेरा 6। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इससे भागा दूंगा, और जैसे आप भिन्न का जोड़ निकालते हैं करते हैं उसी प्रकार आपको काम करना है। तो इससे भागा देंगे, इससे गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ओके 2 दूनी 4, तो ये हो गया 4। अच्छा होना चाहिए प्लस, लेकिन यहाँ पे मैं कॉमा लूँगा। ओके, हम ऐसे मान के चल रहे हैं कि हम भिन्न का जोड़ निकाल रहे हैं, बट हम कॉमा का ही इस्तेमाल करेंगे हम समझने के लिए। ओके, उसी प्रकार 2 तिया 6, फिर इससे गुना करेंगे तो -3 होगा ना जी। चलिए -3 हो गया। उसी प्रकार अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ओके, तो 1 छके 6, और फिर इससे गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार 6 इकाई 6, फिर 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इकाई 5, तो ये हो चुका है 5। ओके, अब जिसका अंश, अब इतना कर लेने के बाद जिसका अंश बड़ा वो उसका भिन्न बड़ा होगा, जिसका अंश छोटा होगा उसका भिन्न भी छोटा होगा, यानी उस संख्या का मान भी छोटा होगा। तो यहाँ आप देखिए क्या है, सबसे छोटा क्या है, -3, 0 नहीं है -3 है। क्यों भाई, क्योंकि ये माइनस, अच्छा 0 का मतलब क्या है, यानी उसके पास 1 भी रुपया नहीं है, ना तो है और ना ही वो कर्जा में है। और ये देखिए -3 का मतलब ये है कि इसके पास 3 रुपया कर्जा है, तो सबसे छोटा ये ना हुआ जी। तो ये हो जाएगा आपका -3/6, सबसे छोटा हो जाएगा। तो -3 क्या है आपका, -3/6 जो है वो आपका देखा जाए तो ये दूसरा नंबर में, तो दूसरा नंबर में क्या है, -12, तो ये आपका आ जाएगा -12 सबसे छोटा। अच्छा उसके बाद कौन होगा, 0, तो ये हो गया आपका 0। ओके, उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद होगा आपका यहाँ पे कितना होगा भाई, 5 ना होगा, सॉरी यहाँ पे 5 होगा। ओके, चलिए यहाँ पे 5 होगा। ओके, उसके बाद होगा आपका 4/6 यानी कि 2/3, 2/3। उसके बाद कौन होगा, 5/6। इस प्रकार आपको निकालना है। ओके, अब मैं इसे क्या करूँगा, अपने कॉपी में लिख दूंगा। याद रहे ये काम आपको रफ में ही करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आरोही क्रम में सजाने पर लिखकर मैं इसे लिख देता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने इस प्रकार यहाँ पे इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, ये रहा मेरा आंसर। चलिए अब हम इसका आप बढ़ते क्रम तो लिख लिए हैं, अब हम लोग इसका घटते क्रम बनाएंगे, यानी कि अवरोही क्रम। ये था हमारा बढ़ते क्रम यानी कि आरोही क्रम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अब हम लोग सीखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते क्रम यानी कि अवरोही क्रम। तो आइए वो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5वां फ्रेंड्स, कि ये जो मेरा परिमेय संख्या है ये P/Q के रूप में लिखा हुआ है, यानी कि परिमेय संख्या है। तो बोल रहा आपको निम्नलिखित परिमेय संख्या को घटते क्रम में यानी कि अवरोही क्रम में सजाएं लिखे। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है, तो इसके लिए भी मैं उसी रफ का इस्तेमाल करूँगा। ओके, तो ये काम आपको रफ में करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, रफ कॉपी में मैं क्वेश्चन पहले उतार लूँगा। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन, 5/3, 6/2 -2/3। ओके, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका मैं एलसीएम निकालूंगा और भिन्न का जोड़ के रूप में मैं इसे बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं एलसीएम निकालूंगा, तो 4, 3, 2, 3, इसका एलसीएम कितना होगा भाई, 12 होगा। ओके, तो ये रहा मेरा 12 इसका एलसीएम। ओके, मैंने ले लिया एलसीएम 12। अब मैं क्या करूँगा, इससे अब जैसे भिन्न का जोड़ करते हैं ऐसे ही आपको बनाना है। आपको मान के चलना है कि जो कॉमा है यहाँ पे जोड़ का चिन्ह दिया हुआ है, ऐसा आपको मानकर चलना है। ओके, लेकिन लिखना नहीं है। ओके, चलिए तो इससे भागा देंगे, तो 4 तिया 12, फिर 3 तिया 9, तो 9 हो गया कॉमा। इससे भागा देंगे, 3 चौके 12, फिर 5 चौके 20 होगा ना जी, कॉमा। ये मेरा कॉमा है। ओके, उसके बाद 2 छक 12, फिर 6 चक्का 36 कॉमा, 3 चौके 12, फिर -4 दूनी 8
ये हो चुका है। अब जिसका अंश बड़ा उसका वो बड़ा होगा, जिसका अंश छोटा वो छोटा होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा क्या है, आप सोचिए, -8 यहाँ पे सबसे छोटा है, क्योंकि इसके पास -8 रुपया कर्जा है और बाकी के साथ कर्जा नहीं है, बल्कि उसके पास है, इतना रुपया उसके पास है और ये कर्जा में डूबा हुआ है, यानी कि -8। तो -8/12 ये क्या है भाई, ये सबसे छोटा होगा। ओके, तो हमें अवरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले जो बड़ा होगा वो लिखूंगा। अवरोही मतलब क्या होता है, अवरोही मतलब घटते क्रम। तो कोई भी चीज़ घटता है कैसे है भाई, लीजिए एक लाइन मैंने लिया, मैं इसे क्या करूँगा, अवरोही क्रम में इस लाइन को तोड़ूंगा, तो मैं इस लाइन को बढ़ाऊंगा तो ये तो आरोही क्रम में हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसे मैं छोटा करूँगा तो ये अवरोही क्रम में टूट रहा है, अवरोही क्रम में हो रहा है इसका लाइन, ये लाइन जो है अवरोही क्रम में बन रहा है। ओके, तो ये लाइन क्या हो रहा है भाई, अवरोही क्रम में बढ़ रहा है, यानी कहने का मतलब है ये बड़ा से छोटा हो रहा है। तो मैं सबसे पहले बड़ा लूँगा, उसके बाद छोटा लूँगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा अंश क्या है, 20। अच्छा 20 किसका मान है, ये देखिए 20 कितना नंबर में है, 2 नंबर में, तो 5/3 हो गया। तो यहाँ पे लिखूँगा 5/3, यानी कि 5/3 सबसे बड़ा है। चलिए ग्रेटर देन, ये हो चुका है, ये सबसे बड़ा है। उसके बाद सबसे बड़ा तो यहाँ पे है मेरा 36, तीसरा नंबर में। तो यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर में क्या है मेरा, 1 2 3, तो ये 6/2 है। तो यहाँ पे लिखूँगा 6/2, ये सबसे बड़ा है, यानी ग्रेटर देन सबसे बड़ा। ओके, चलिए उसके बाद मेरा होगा 20/12। तो ये 20 कितना नंबर में है, 1 2, तो इधर से आइए 1 2, तो यानी कि 5/3। ओके, उसके बाद ग्रेटर देन किससे होगा भाई, आपका होगा 9 होगा, तो 9 फर्स्ट नंबर में, यानी 3/4, तो 3/4। उसका सबसे छोटा होगा आपका -8 कहे तो -2/3। ओके, ये आप अच्छी तरह समझ गए हैं। ओके, तो इस प्रकार आपको समझना है। तो आइए अब हम इसको क्या करते हैं भाई, अपने कॉपी में लिखते हैं। कितना आया वो हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले मैं लिख दूंगा यहाँ पे अवरोही क्रम में सजाने पर, यानी बड़ा से छोटा। तो अवरोही क्रम में सजाने पर या लिखने पर, कुछ भी लिख सकते हैं, अवरोही क्रम में सजाने पर। तो ये आपका क्या अभी कितना आया था आंसर, 6/2 सबसे बड़ा था। उसके बाद 5/3, उसके बाद 3/4, और सबसे छोटा तो माइनस में होगा ही, माइनस जितना बड़ा रहेगा वो उतना ही छोटा होगा। सो फ्रेंड्स, ये आपने देख लिया मैंने क्या क्या, बड़ा से छोटा लिखा और आरोही क्रम में छोटा से बड़ा, यानी छोटा से बढ़ते गया और यहाँ से जो सबसे बड़ा था उसको लिखा, फिर उससे जो छोटा था, फिर उससे जो छोटा था, इस प्रकार मैंने यहाँ पे समझ लिया। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।